हाँ, नंबर सिस्टम का टॉपिक आज अपने कंप्लीट हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें और जोड़ी है, बिल्कुल 10th लेवल को ध्यान में रखते। 9th क्लास के भी क्वेश्चन अपने ऐड किए हैं, 10th वाले भी, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। लेकिन इस पार्ट 3 को करने से पहले मैं एक बार पार्ट 1 और 2 में जो मैंने आपको 2 में होमवर्क दिया था कि लास्ट में वो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं जितनी भी थी वो आपको लर्न करके रखनी है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या ना, उनसे कुछ 2-4 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो पहले अपन 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि निम्न में से जो कौन सी प्राकृत संख्या है, मतलब कौन सा नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है कि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है, आप खुद पहचानो, 8, 0, -2 √8। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो गया 8, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से लेके जितनी भी संख्या 1, 2, 3 कितनी भी संख्या बनी इन्फिनिटी, दुनिया के जितने भी नंबर वो सब इसमें आते हैं। गारंटी एक ही चीज की कि 0 इसमें शामिल नहीं होता है, और बस क्वेश्चन यही बनता है। क्वेश्चन ये भी बना कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, मतलब इसमें कथन सत्य में भी आता है, ट्रू फॉल्स में भी आता है। उसमें ये कह देता है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कि 0 एक प्राकृत संख्या है, आप कहेंगे नो नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो कौन सा असत्य पहचाना होता है। अब 0 नहीं है, और माइनस में वैल्यू नहीं होती है, और रूट में वैल्यू नहीं होती है, कि रूट का वैल्यू का जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं इसके, जो कि पॉइंट्स वाला समझ, इसमें प्रॉपर नंबर आता है, पूरा 1, 2, 3, 4 से पूरी गिनती आती है। तो आंसर हो जाएगा 8। अगला ऑप्शन है कौन सी सम संख्या, इवन नंबर। अब इवन नंबर मैंने कह रहे हैं यहाँ पर 2 लिख दिए, क्या आपको बताना है कौन सी सम संख्या है। अगर मैं बात करूं सम संख्या, नहीं पूछा था फिर ठीक है, अच्छा नहीं पूछा भाई, कौन सी सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। अब आपको पता है कि इवन नंबर होते कौन से, जो जिसमें 2 का भाग जाता है भाई, डिविजिबल बाई 2, यस वो इवन नंबर होते हैं। 6 है, यस 8 भी है, और 16 को जब खोलते हैं तो +-4 आता है, लेकिन 4 भी क्या है, इवन नंबर। लेकिन √6 नहीं है, क्योंकि √6 की जो वैल्यू आएगी वो कुछ पॉइंट में आएगी, है ना भाई। जैसे जब इसको अपन खोलेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब वो 3 के आसपास आएगी, लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट जिसमें 2 का भाग जाए पूरा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सम संख्या नहीं है और बाकी सम संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, मैं रिकॉल करवा रहा हूं ऐसे ही। बाकी एक मैंने यहाँ पर एक नोट मान लीजिए, अपने क्वेश्चन मान लो, बहुत गजब का ये भी, कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग यानी सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर हमेशा प्राकृत संख्या ही होता है। ये बहुत गजब का नोट्स है, ये सीधे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं डायरेक्ट। एक बात का जरूर ध्यान रखना, मार्केट बहुत बड़ा है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जो बंदा 10th लेवल को पढ़ाता है मैथ्स वगैरह, उन्हें पता है, हम तो 9th 10th आपको पता है शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन पुटअप होगा प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। इसलिए आपको हूबहू ये ध्यान रखना है, लेवल यही आएगा, ये ज्यादा है कम नहीं है, बहुत कुछ पढ़ेंगे आज। तो ध्यान रखें, 2 प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा प्राकृत संख्या ही होता है भाई। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ... बन गए। आप किसी भी 2 का योग कर लो, आपस में आया 3, तो होना तो वापस निकल के जो आएगा प्राकृत संख्या निकल के आएगी। जैसे मैं कहूँ कि 4 + 5 आंसर हुआ 9, तो 9 खुद प्राकृत संख्या ही तो है, मतलब किन्हीं भी 2 प्राकृत संख्या जोड़ोगे तो वापस जो आंसर निकल के आएगा वो प्राकृत संख्या ही होगा। यस, एक चीज और फिर आपके माइंड में आ रही होगी, तो फिर क्या, गुणा, बिल्कुल सही है। कोई 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा, ये भी लिख लेना आप अगला क्वेश्चन, मतलब प्रोडक्ट। अगर कोई भी 2 प्राकृत संख्याओं का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो भी वही होगा। जैसे 2 × 3, तो आंसर क्या है 6 एक प्राकृत संख्या है। तो ध्यान रखें, 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर, हमेशा क्या होगा, वो हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा, ये भी ध्यान रखना। यानी कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग भी प्राकृत संख्या आंसर आएगा, और 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल भी प्राकृत संख्या आएगा। डिवाइड नहीं आ सकता और माइनस नहीं आ सकता। कैसे, सपोज मैंने कह दिया कि 1 - 2 आंसर है -1, तो -1 तो प्राकृत संख्या होती नहीं, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। तो मतलब अंतर यानी माइनस नहीं हो सकता। आप ये मत सोचो 2 - 1, उसको छोड़ो, गलत तो साबित हो गया ना यहीं पर, इसलिए नहीं होगा। फिर हो गया डिवाइड। अब डिवाइड में भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी संख्या में डिवाइड करें पॉइंट्स में जा सकता है, कि यहाँ पर 7 है, 7 में भाग दिया 4 का, तो प्रॉपर नहीं जाएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर आने वाली संख्या तो प्राकृत होती नहीं है। तो ध्यान रखें, डिवाइड और माइनस में प्राकृत संख्या का जो 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का गुणा, तभी प्राकृत होगा। बाकी डिवाइड में मतलब
डिवाइड में नहीं होगा, दो प्राकृत संख्याओं को भाग करने पर प्राकृत संख्या होता है, नहीं होता। दो प्राकृत संख्या आपस में माइनस करने पर प्राकृत संख्या आंसर आता, नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बस बाकी इन दोनों में होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझ ली अपन ने। अब कुछ क्वेश्चन और लिए, मैंने आपको प्राइम नंबर पहचानने के लिए दिया था। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता ही, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि वह संख्या जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाए, वन तो कह रही, वन एंड इटसेल्फ होता है, वन में खुद का, लेकिन सिर्फ खुद का जिसमें भाग जाता है वो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। यहां मैं अगर बात करूं तो 64 नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 8 का भी जाता है तो 4 का भी जाता है तो 2 का भी जाता है। 85 भी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 5 का भी जाता है तो 17 का भी जाता है। 87 के अंदर 3 का जाता है, 19 का भी जाता है, नहीं होगी। लेकिन 73 में किसी का भी नहीं जाता, 1 का तो खैर सब में जाता है, सिर्फ खुद से डिविजिबल होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो सारी, इसलिए मैंने कहा था कि पिछला जो पार्ट है वो याद करके आना, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग जाता है 1 के साथ साथ, 1 तो खैर सब में ही जाता है। 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे बताओ। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स। अब बताओ, मैंने आपको ये कहा भी था कि आप 51 से लेकर 100 तक आप छांटना। तो 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है क्या। कौन सी सबसे छोटी, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लो यहीं पर अगर आ जाए कि सबसे छोटी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, तो ऑलवेज 2। आंसर क्या होगा, 2। ध्यान रखें 2 नहीं होती है, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, 1 नहीं होता, सॉरी 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, है ना। 2 होगी सबसे छोटी, मतलब कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 भी है शायद, है ना, 43 है और 47 शायद हो गई 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ध्यान रखें 15 संख्याएं होती है 1 से 50 में। ऐसे आप 51 से 60 में भी छांट सकते हो, लेकिन 1 से 50 में पूछी जाती है ज्यादातर, तो ये ध्यान रखनी है। और सबसे छोटी होती है 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और एक और ले लेता हूं, चलो 5 अंकों वाला भी रिवाइज हो जाएगा आपके, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी, तो देखो 1 2 3 4 5 हो गए ना, कुल 5 अंक हो गए। 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी होती है 9 9 9 9, ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इनका अंतर कितना है, तो देखो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, या 9 में से 9 तो 0, 9 में से 9 तो 0, 9 में से 9 तो 0 0। तो ध्यान रखें अंतर होगा 1 का, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि 10,000 है, मैंने माइनस करना है बताया, बाकी जरूरत नहीं है। ये 9,999 है, तो 9,999 जब 10,000 में से माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 6 अंकों में 5 अंकों को माइनस करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाते हैं ऐसा ही, फिर बता दो, वो तो मैंने कहा ना आएगा जो क्वेश्चन अपने नोट्स में से आएगा, विश्वास रखें पढ़ते जाएं, ठीक है ना। अटी उटी ना घूमेगी, ये भी देख लूं ये भी देख लूं, वहां आधा अधूरा फंस जाओगे। कोई 2-3 नया डाल देगा, आप सोचो करो ये नई चीज है, यार नई कहाँ है, आउट ऑफ सिलेबस है, झूठे राजी हो रहा है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, 10th लेवल से क्वेश्चन आएगा, राजस्थान बोर्ड वाले पेपर से क्वेश्चन आएगा। अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या पूछा उसने, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 5 अंकों की संख्याएं हैं, 5 अंकों की जो संख्या है वो कुल कितनी होती है, 5 कुल, ये मैं आपको बता रखिए। मैंने कहा था कि 1 अंक की होती है 1 से लेके 9 तक 9, फिर 2 अंक की होती है 90, 3 अंक की होती है 900, होती ही नहीं होती, 4 अंकों की होती है 9,000, ठीक है। वैसे ही 5 अंकों की होती है 90,000। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि 1 अंक की संख्या कितनी होती है, 9, कौन सी, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक होती है ना। फिर ये होती है आपके 10 से लेके 99 तक, 90 हो गई। इस तरीके से याद नहीं करना, एक बार 9 फिर एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, ये ट्रिक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछ के आएगा। अब शुरू करते हैं अपने आज के सेशन की, और इसमें भिन्न वाली चीज भी इसी में आती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाली चीज अपन पढ़ेंगे आज, जो अपने संख्या पद्धति का पार्ट है छोटा सा। फ्रैक्शन बेसिकली भिन्न जो होती है, जैसे किसी चीज को बटे में लिखना, भिन्न का मतलब क्या होता है भाई 2/3, 3/4 ऐसी। तो लेकिन ये साधारणतया जो भिन्न है वो 3 तरह की होती है। एक साधारण भिन्न, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि ये ले भाई 3/5, मैंने कह दिया 2/3, है ना, 4/2, 4/3, कुछ भी कह दिया, ठीक है। ये साधारण भिन्न होती है। अच्छा इसमें भी और डीप जाना चाहो तो वैसे उचित अनुचित भी होती है।
छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा 5वीं छठी में बताते हैं। जैसे कि 3/5 है, ये एक साधारण भिन्न है, लेकिन उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित का मतलब है कि भाई पहले ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है। अब जैसे यहाँ पर ऊपर बड़ी वैल्यू है, इसको बोल देंगे अनुचित भिन्न। अनुचित, वैसे कोई जरूरत नहीं है इतना, अब कोई बहुत छोटी बात है तो, लेकिन कोई बात नहीं, अपन देखना चाहे देख सकते हैं। भाई इतना सा देख लो कि साधारण भिन्न है, नॉर्मल भिन्न, ठीक है। इसको मोटा मोटी क्या बोलेंगे अपन, साधारण भिन्न, ओके। नॉर्मल फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। जैसे कि मैंने कह दिया कि 2/3/5 ऐसे लिखना, मिश्र भिन्न लिखा जाता है। इसको सोल्व भी करना आना चाहिए आपको, भाई बता दूंगा। 1/3/4 कुछ भी कह दो। अब जैसे इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे कि 2/3/5 है, तो इसको 5 का पहाड़ा बोलो, 5 दूनी 10, और वो इसमें जोड़े जाते हैं, मतलब इसको इससे गुणा करना है और वो इसमें प्लस करवाना है, इतना सही है। मतलब इसको इससे गुणा करो तो आगे 10 में जोड़ दो, ऊपर वाली वैल्यू जोड़नी है 13, तो 13 बटे और नीचे 5 का 5 रहेगा। वैसे ही 4 को 1 से गुणा करो, 4 कम 4, ऊपर वाली संख्या जोड़ दो 7, ठीक है ना, क्योंकि 4 में 3 जुड़ जाएंगे 7, बस तो वापस यही बन जाएगी। तो मिश्र भिन्न कैसी होती है, ऐसे वाले को भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। फिर आ जाए मिश्र भिन्न कैसे सोल्व करते हैं, अभी आगे क्वेश्चन ले लूंगा अभी। तो पहले एक काम करता हूं, मैं इन सबसे एग्जांपल लेता हूं, पहले इन दोनों से, साधारण भिन्न से और मिश्र भिन्न से। पहले इसको मत देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। साधारण भिन्न ऐसी होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि इनका सम बताओ, चलो एक एक क्वेश्चन है, पहले इसको लिया कि साधारण भिन्न है और आपसे कह देंगे इसका आंसर क्या होगा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया, वो तो आप जानते हो, 3 5 15 कर लेना। इसका इसमें भाग दिया 5 को ऊपर वाले से गुणा कर लिया, 10 आ गया। फिर 5 का इसमें 3 बार, 3 को 3 से 9, तो 19/15 इसका आंसर हो गया। कटता तो काट देते, वरना ये आपका आंसर है, ठीक है। तो साधारण भिन्नों का जोड़ आ गया ये। साधारण भिन्नों का घटाव करें तो एलसीएम हो गया 35 हो गया। तो 7 का इसमें 5 को 3 से 15 हो गया। फिर इसका इसमें 7 चौक 28 हो गया। तो आंसर क्या बचा, माइनस का बचा, यहाँ पर देखो 28 है ना ये, तो 5 तो इसके बच के 8 5 13 हो गए क्या, 13/35, ठीक है, ये देख लेना। तो इस तरीके से ये आंसर है, काटना वाटा नहीं। माइनस के क्यों बचे, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है भाई, 28 माइनस की 5, 28 है ना, जो माइनस की वैल्यू बड़ी है ना, तो माइनस का चिन्ह आता है। 13 ज्यादा है वो, ठीक है ना, ठीक है, 13 ज्यादा है। ऐसे ही इसका गुणा भी आता है, ये देखो साधारण भिन्न है, ये भी साधारण भिन्न का आपस में गुणा पूछ रहा है। तो अगर कट रहे हो तो काट भी सकते हो, जैसे ये कट रहा है 2 कम 2 2 3 6, इसको चाहते थे अपन इसको भी काट सकते थे, एक ही बात है, वो तो ऊपर नीचे कटता है या फिर ऐसे टेढ़े कटता है। ऊपर क्या बचा, 4 गुणा 1 4 बचा, नीचे क्या बचा 15, तो 4/15 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा इसी भिन्न का डिवाइड भी पूछ लेता है। डिवाइड वाली क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसमें करना कुछ भी नहीं है कि 3/5 तो वही रहेंगे, लेकिन इस डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ये चीजें बदल जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 15 ऊपर हो जाता है, 9 नीचे आ जाता है। इससे कट गया 3 बार, 5 से कट गया 15 3 बार, 3 से 3 खत्म, आंसर 1 हो गया। तो वो ये चीजें भी आ जाती है, कोई सिंपल कोई बात नहीं। ये साधारण भिन्नों का जोड़, साधारण भिन्नों का घटाव, साधारण भिन्नों का गुणा, साधारण भिन्नों का डिवाइड भाग, ठीक है। अब मैं कुछ मिश्रित भिन्न भी लिए, ये मिश्रित भिन्न है, सारी मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर को कैसे जोड़ेंगे, तो मिक्स नंबर कभी भी डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, उसको अपन पहले सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6 1 7, तो ये हो जाएंगे 7/3। ये 4 एकम 4 और 2 6/4। अब एलसीएम हो गया 12, ठीक है। इसका इसमें 4 बार भाग गया, 4 7 28 हो गया। कोई छोटी मोटी गलती देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 3 18 हो जाएंगे, 8 8 16, ऐसे लग जाएगी 1 46/12 हो गया। अभी 2 की टेबल से कट रहा हो तो काट दो, ये 6 बार और ये आपके 23.6 आपका आंसर हो गया। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही हो गया 20 और 2 22, भाई इसको तो इससे गुणा करना है, ऊपर वाले को उसमें जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे 5 चौक 20 और 2 22, ये हो गया आपके 22/5 और -5 एकम 5 और 4 जुड़ गए तो 9/5। एलसीएम 5 हो गया, दोनों का 5 5 ही, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, एज इट इज वही आ जाएगा। भाई इसमें क्या होता है कि एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, नहीं तो फिर एक वीडियो बना रखा है मैंने सेपरेट, हो देख लेना, कोई सिंपल सी बात है। नीचे वाली संख्या की वैसे इनका तो गुणा किया जाता है, सेम होती है तो फिर सेम ही आ जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर, एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें नीचे वाले दोनों संख्या जितनी भी 2 चाहे 3, उनका सबका भाग चला जाए, बस वो एलसीएम है। तो 22 में से 9 हटा दो, 13 बचे क्या, 12 में से 9 गई तो 3, हाँ ठीक है, 13.5 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही गुणा में देखते हैं अपन, तो पहले सोल्व करेंगे 15 और 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17/5, मतलब इसको इससे गुणा करते हैं उसमें जोड़ते हैं,
3 दूनी 6 और 4 10, 10/3। ये से कट रहा है देखो 2 बार, तो आंसर क्या हो गया 17 दूनी 34, ऊपर वाले ऊपर गुणा, नीचे बचा 3, तो 34/3 आंसर हो गया। ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, ईजी हो गया। इसको 3 दूनी 6 7, 7/2, डिवाइड का डिवाइड, 3 3 और 2 5/3। अब आपको पता है साधारण भिन्न बन गई, और साधारण भिन्न को आपको पता है डिवाइड में सॉल्व नहीं होता, इंटू बदलेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, 3 ऊपर 5 नीचे, सही बात है ना। हाँ, तो कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 21/10 आंसर आ गया, 21/10 का आंसर हो गया, कटेगा नहीं तो यही आंसर है। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, साधारण भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग, मिश्र भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल लिए। अब अपन एक बार वापस चलते हैं 1 मिनट के लिए इस पर, जो बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, बहुत शानदार चीज है। ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पर, तीसरी जो भिन्न है, ये अपन 9th क्लास में 8th क्लास में तो पढ़ते ही थे पहले। ये दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के 2 टाइप हैं, बता देता हूं मैं आपको। डेसिमल फ्रैक्शन 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक जिनमें शेषफल बचता है, रिमाइंडर 0, सॉरी शेषफल नहीं बचता है, शेषफल तो बचता है जो ये, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब शेषफल नहीं बचे, पूरा भाग चला जाए पॉइंट लगने के बाद और 0 आ जाए, उसे बोलते हैं वो शांत है, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब टर्मिनेटिंग शांत दशमलव है। वो शांत दशमलव का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत है। लेकिन ये जो होता है जिसमें शेषफल 0 नहीं बचता, वो आता ही जाता है, 0 नहीं का मतलब आता ही जाए, आता ही जाए, आता ही जाए, उससे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत। इंग्लिश और हिंदी में एक नाम और है अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पूरी लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान रखें, ये नाम आ सकता है कि जिसमें शेषफल 0 नहीं बचे, शेषफल आता ही जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अशांत, या फिर एक नाम और क्या, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब आता ही रहे। ये नाम ही आपका जवाब होना चाहिए, वहां पर सीधा सीधा प्रश्न आएगा। अब मैं दोनों की बातें लूंगा, दोनों के एग्जाम्पल लेने वाला हूं, ठीक है। एक बार आएंगे अपन इन दोनों के, पहले एग्जाम्पल मैं इन्हीं के लेता हूं ना, बहुत सारी चीजें मैंने पहले एडजस्ट कर रखी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये लूंगा, ये वाला क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। अपन किसकी बात कर रहे हैं? डेसिमल भिन्न की। किसकी बात करें? दशमलव भिन्न की। अपन बात करें दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है सारा अंदाजा हो जाएगा। मैंने दोनों जो टाइप बताई थी, शांत और अशांत। देखो मैं इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि 10/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, या 10/3 की दशमलव भिन्न क्या होगी। इसका मतलब यह है कि 10 में 3 का भाग देना। बहुत सिंपल है, आप लोग ऐसा भी दे सकते हो और डायरेक्ट भी पहाड़ा बोल सकते हो। 3 3 9 किया, यस बच गया 1, फिर ऑटोमेटिक आपको पता है पॉइंट लगे 0 आ गया, फिर 3 3 9, मतलब 3 3 3 जिंदगी पूरी खप जाएगी, लेकिन इसका एंड नहीं होगा, आता ही रहेगा। तो ध्यान रखें 10/3 का आंसर क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.3333333 आता है, ठीक है। ऐसे ही 7/8 का क्या, तो इसका मतलब सुनो सुनो, हाँ पूरा सुनो। इसका मतलब ये क्या है, ये है अशांत। ध्यान रखें ये अशांत है। अशांत का मतलब है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती है। दूसरा नाम ये भी याद रखना, अनवसानी आवर्ती है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कभी एंड नहीं हो रहा है इसका। ये अशांत है, अनवसानी आवर्ती है, आती ही जा रही है, यस। अब बात करते हैं 7/8 की। तो 8 का भाग जब 7 में दिया तो नहीं गया, 0 पॉइंट लगते यहां पर 0 आ गया, यस। 8 × 64, 8 8 64, बच गया 6, अब ऑटोमेटिक 0 आ गया। फिर 8 7 56, 56, बच गए कितने 4, फिर ऑटोमेटिक 0, 8 5 40, मतलब ये इसका शेषफल 0 आ गया। इसका शेषफल 0 आ गया, तो जिसका शेषफल 0 आ जाए वो होता है शांत दशमलव। मतलब कि दशमलव में तो आंसर है, दशमलव का मतलब पॉइंट में आंसर तो है, बट शांत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, वो अशांत दशमलव प्रसार हो गया, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, वो अनवसानी आवर्ती हो गया, जबकि शांत है। क्योंकि एक कुछ 3 डिजिट बाद में, 4 डिजिट बाद में, 2 डिजिट बाद में उसका एंड हो गया है तो पॉइंट में, लेकिन एंड तो हुआ ना।
अब जैसे ये 1/7 वाला भी ऐसा ही है, आप पूरी जिंदगी लगा देना, इसका आंसर कभी खत्म नहीं होगा। 0 पॉइंट यहाँ पर 10 बन गए, 7 एकम 7 बच गए 3 है ना, फिर 0 7 चौक 28 है ना, बच गए 2, फिर 0 7 दूनी 14 बच गए 6, ठीक है 0 7 8 56, मतलब आता ही रहेगा, आप कितना ही कर लेना। फिर ये 35 5, तो मतलब कितनी बार कर लेना, ये वापस क्या हो जाएगा अशांत, मतलब ये क्या हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से ये वाली भिन्न आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बहुत शानदार चीज थी, वापस अपन वहीं चलते हैं जहां पर अपन थे। ये वाली चीज दोनों समझ में आ गई, डेसिमल भिन्न, मिश्र भिन्न और साधारण भिन्न। एग्जाम्पल सहित आपको ऐसे उतारना है। अब कुछ क्वेश्चन और चीजें लेते हैं अपन, क्या क्या इसमें रह गई। ऐसा बेसिक क्वेश्चन आ जाए आपके कि 2√2 + 5√3 और 2√2 - 3√3 को जोड़ो। ये भी संख्या पत्ती में ही है, हालांकि मैंने इस पर अलग वीडियो बना रखा है रूट्स वाला, आपकी इसी चैनल पर मिल जाएगा, आपको देख लेना आप जाके। 7-8 बेसिक वीडियो बना रखे हैं मैंने, बेसिक मैथ्स है वो, आप आराम से देख सकते हो। अब इसमें क्या है, कभी मैं एक काम करूँ, वन शॉट और बनाऊंगा, कभी भी जितनी बेसिक चीजें उसमें पूरी जोड़ के एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, देखना उसको कभी। अब इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो कि 2√2 है प्लस 5√3 है, ये कौन सा, ये दोनों। वो कह रहा है कि इन दोनों को और इन दोनों को आपस में जोड़ो, जोड़ लेते हैं। ये √2 है, लिख दो √2 के नीचे, माइनस है, माइनस √3 की वैल्यू है ये। देखो वैल्यू आप संख्या हमेशा रूट के अंदर वाली देखनी है, कि ये √2 की वैल्यू है, बोलना कैसे है कि ये √2 का मान है, √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है। अब आपस में जोड़ो, और जोड़ने का भी तरीका मैं जैसा कहूं वैसा करना है। ये जो √2 है इसको मन में रखना, ये √2 नहीं है, 1√2 है। क्या ये 1√2 है। तो ध्यान रखो 2√2 और 1√2 3√2 एक नहीं हुए ऐसा। अगर सिर्फ √2 करोगे तो फिर मन में सोचो कि जोड़ेंगे कैसे। ध्यान रखिए वो √2 का मतलब है वो 1√2 है, तो 1√2 और 2√2 3√2, यस। ऐसे ही 5√3 में से 3√3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2√3 बच जाएगा। 5√3 में से 3√3 बच जाएंगे पूरे पूरे, तो 2√3 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। ध्यान रखिए √3 को मत काट देना आपस में। ये आपका आंसर हो गया, 3√2 2√3 आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी भी, जैसे मैंने कहा कि 2√2 प्लस 3√3 कभी नहीं जुड़ेंगे, ये कभी जुड़ नहीं सकते, बस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि तब जुड़ सकते थे जब रूट की वैल्यू दोनों की सेम होती। जैसे कि मैं कहते था कि 2√5 और यहां पर कहते हैं 17√5, बिल्कुल सही है, 19√5 हो जाते, क्योंकि वो रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वही जुड़ते हैं वही घटते हैं, वरना नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही ऐसा मैंने इनटू का भी ले लिया, एक प्लस का, तो प्लस माइनस तो सीख गए ना, ये प्लस माइनस तो एक साथ सीखिए, माइनस मान लो, ये प्लस मान लो, ये तो दोनों एक साथ हो गई। इनटू और देख लेते हैं, इनटू में क्या मामला है, बहुत आसान है। सबसे पहले सेम टू सेम रूट को गुणा कर लो, मन में सोचो, √5 होता है हमेशा ओनली 5, √3 ओनली 3, √7 ओनली 7, ठीक है ना। और 5 तो ये हो गए और 6 दूनी हो गए 12, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, वही आपका आंसर है 60, ठीक है ना, दैट्स इट। मैं कह दूं कि 3√3 इंटू 4√3 क्या आंसर होगा, √3 ओनली 3, 4 3 12, दोनों गुणा कर लो 36, है ना। डिफरेंट चाहते हो कि 2√3 हो 3√2 हो, बिल्कुल सही है, गुणा में हो जाएगा। ये हो गया 6 और ये हो जाएगा √6, लेकिन 6√6 आंसर होगा, क्योंकि रूट की वैल्यू आपस में गुणा हो सकती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर रहेगी। फिर √3 इंटू √2 √6, सेम टू सेम तो रूट से रूट कट जाता है, लेकिन इसमें नहीं कटेगा, √3 √2 √6 होंगे। मैंने कह देता कि 4√5 इंटू 3√7, तो क्या हो जाएगा, नंबर तो 12 हो गए और ये हो गए 35, तो 12√35। इस तरीके से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने लिया डिवाइड वाला भी, भाग का मतलब क्या होता है, डिवाइड। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी है जो इंग्लिश मीडियम से भी है, हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन हिंदी सब जगह हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं दोनों मीडियम पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र होकर पढ़ो मैथ्स को। अब जैसे ये 8√15 है, 8√15 है, इसको डिवाइड करना है 2√3 से। अब देखो इससे ये कट गया 4 बार, √3 √15 में कट जाएगा, लेकिन रूट हटेगा नहीं, 4 तो ऊपर आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 5 से 15 होता है ना, तो 4√3 हो जाएगा, मतलब रूट से रूट की वैल्यू में डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन आंसर रूट में आएगा। भाई इससे कट गया 4 बार, लेकिन 3 पंजे 15 रूट के अंदर रहेगा, समझ में आ गई ना।
ये तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं है। रूट के क्वेश्चन भी हो गए अपने, बेसिक सी चीज़ें हैं, और ये अपने मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये चीज़ें हैं, अब अपने बात भी की थी भी कि वो जो अनवसानी है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसका मतलब है कि जब आता ही जाए आता ही जाए आता ही जाए, क्या ऐसे लिखेंगे अपन? फिर तो हमारी कॉपी भर जाएगी, कहाँ तक लिखे? बिल्कुल, इसका एक जरिया है। अगर ऐसा आता है ना तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 पॉइंट। पहले आप ये सोचो कि किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, किस संख्या का जो है रिपीटेशन हो रहा है, ये आपको देखना है। कौन सी संख्या है जिसका रिपीटेशन हो रहा है, ये जरूर देखना है, ये जरूर देखना है, ठीक है ना? ये आपको जरूर देखना है, ये वाली बात। अगर ये अपन देखेंगे तो यहां पर 2727 का रिपीटेशन हो रहा है, इट मीन्स 1.27 के ऊपर बार लगा दो, इसे बोलते हैं बार, ठीक है ना? बस ये बार लगा दो, एक लाइन खींच दो कुल मिला के देसी तरीके से, वो हो जाएगा कि जिस नंबर का रिपीटेशन हो उसको अपन यहाँ, ये एग्जैक्ट आंसर है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि इसको लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार। फिर देखो, अच्छा ऑप्शन कैसे आए कि 1.2 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार, या फिर 1.27 के पूरे पर बार। तो आंसर क्या होगा? सी। ये ध्यान रखें, क्योंकि जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ उतने से ऊपर बार लगेगा। जैसे यहां पर है 0.2353535, मतलब सिर्फ 35 का रिपीटेशन है, तो 0.2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे आप, ध्यान रख लेना। 35 लिखेंगे, 35 के ऊपर बार लगा देंगे। जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगाना। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलतियां हो सकती हैं यहां पर। 0.3333 आता जा रहा है, तो 0.35 रिपीटेशन है तो 3 के ऊपर बार लगा दो। नीचे वाले में 1.282 का रिपीटेशन 2 के ऊपर बार लगा दो। ये सिस्टम आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? तो बहुत शानदार चीजें हैं, एक से बड़े एक आपको नोट करते हुए चलना है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो चीज अब जो मैं कराने वाला हूं वो जबरदस्त चीज होने वाली है, धांसू। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है और बहुत ज्यादा डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, इसलिए जाग जाना आप, ठीक है? जैसा कि पहली वैल्यू है, पहली है √23, √23। क्वेश्चन क्या है? अपने पिछले सेशन में भी ये पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, बस उसी से क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या परिमेय रैशनल और कौन सी इरेशनल अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। अब हमें इनको समझना है। ऑप्शन वैसे नहीं है, चारों को अपन चेक करेंगे, वो हालांकि आपके वहां तो कोई 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, लेकिन यहां पर चारों ही सही है अपनी जगह। अपन को बताना है कौन सी क्या है। वहां पर तो आपकी एक आएगा कौन सी संख्या परिमेय है, अगला क्वेश्चन है कौन सी अपरिमेय है, ऐसा आएगा। हालांकि मैंने भी दोनों मिक्स पूछे हैं। अब एक छोटी सी बात बताऊं, जो यहां से सीखेंगे और इससे सीखेंगे, बहुत गजब की चीज है इन दोनों से, ए और डी से। ए और डी आज आपके बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं। क्या? कि परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सके, और वो दूसरी बात ये कि वो वैसे बेसिकली जितने भी अशांत होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन उसका एक अपवाद भी है, अभी ध्यान से समझना, पूरी बात सुनो। √23 है, √23 को अपन जब खोलते हैं तो आपको पता है ये खत्म ही नहीं होगी कभी भी। जैसे अपन इसको खोला तो सबसे पहले सपोज 4 लिया, ये आपको खोलना आता होगा, वरना अलग से वीडियो बना रखा है, देख लेना। तो ये आपका हो गया 8, इधर माइनस कर देते हैं, क्या बच गया भाई? 7। अब लग गया पॉइंट, क्योंकि 8 का 7 में जाता नहीं, पॉइंट लगते ही यहाँ पर 2 0 एक साथ उतरते हैं। अब एक ऐसा नंबर सोचो इसके पास पहुंच जाए, सपोज मैं 9 सोच लिया, तो 9 81, यहाँ से लगी 8 और 9 72 और 8 80, ज़्यादा हो गया। खैर अपन 8 सोच लेते हैं, 8 से काम बन जाएगा। 8 अगर सोचता हूँ मैं तो 8 यहाँ लिखा जाएगा, 8 × 64, 6 64 और 6 70, ये भी ज़्यादा हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, लास्ट 7 आएगा, मतलब 7 से करूँगा, मतलब ये एक आता जाएगा। सेम नंबर रिपीट नहीं हुआ इसके अंदर, आप करके देख लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी इस तरीके से 749, यहाँ से लगी 4 56 और 4 60, ठीक है। फिर ये हो जाएंगे आपके, इनको जोड़ते हैं, 14 यहाँ से लगी 1, इस तरीके माइनस करते हैं, फिर आता रहेगा। तो मतलब ये वैल्यू आती रहेगी, पॉइंट के बाद में आती रहेगी, एंड नहीं होगा, और ना ही नंबरों का रिपीटेशन होगा। ये मत सोचना कि 7 आएगा, 7 4 7 4, ऐसा नहीं आएगा, डिफरेंट नंबर आएंगे। तो ये √23 जो है वो आपकी होगी अपरिमेय संख्या, जिसका कोई एंड नहीं हो, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। लेकिन एक चीज को समझना, जैसे ये वैल्यू है 7.4784, यहां पर देखो 7 8
4 7 8 4 7 8 4 7 8, मतलब 4 7 8 का रिपीटेशन है। आगे डॉट डॉट करने का मतलब है कि 4 7 8 4 7 8 4 7 8। तो ध्यान रखें, सबसे बड़ी चीज लिख लेना, इसको नोट करके लिख लेना कि जब सेम नंबर का रिपीटेशन हो, जब सेम नंबर का रिपीटेशन हो तो अशांत भी, अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी, अशांत भी परिमेय संख्या होती हैं। ये ध्यान रखना, यानी कि वो भी रेशनल नंबर होती है। बहुत बड़ी चीज सीख गए आप, ये बहुत बड़ी चीज सीख गए हैं, परिमेय संख्या होती है। ये बहुत बड़ा डाउट है ये। क्यों? क्योंकि अपन क्या सोचते हैं, अपन ये सोचते हैं कि पॉइंट के बाद में अगर कोई वैल्यू खत्म नहीं हो रही तो वो इरेशनल अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही सोचा, लेकिन अगर सेम नंबर का रिपीटेशन है तब वो इरेशनल नहीं रेशनल हो जाएगी, परिमेय भी हो सकती है। इसलिए ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक वैल्यू आती है √225। हर तरह से आज मतलब बहुत कुछ सीखने वाले हो। 225 की मैं अगर बात करूं, अंडर रूट में 225, आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन बात यह है कि अगर इसको अपन खोलेंगे तो प्लस माइनस 15 आता है ना, और प्लस माइनस अगर 15 आएगा तो फिर प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, वो वाला झंझट भी हो सकता है। तो देखो, स्क्वायर के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो, स्क्वायर में जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसको आप क्या करना, ये सपोज मैं इसको ये लिख दूं 15 का स्क्वायर, आप ये मत सोचना कि प्लस माइनस होगा। भाई मैं 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पीछे क्या बचा 15, तो 15 सेपरेट संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो अब आपको एक ही बात का ध्यान रखना, मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि जो भी प्रॉपर अंडर रूट में, जैसे √16 है, √36 है, √49 है, सब की सब परिमेय संख्याएं हैं। कैसे हैं? ये इस तरीके से प्रॉपर 15 निकल गया, प्लस माइनस भी नहीं, प्रॉपर 50, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मतलब अंडर रूट जिसका प्रॉपर खुल रहा है वो सब की सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है, छपेगा ये, क्या ये छपेगा। फिर सी है, सी में क्या है 0.3796, तो 3796 4 नंबर है, लेकिन उसके बाद में डॉट 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 नहीं है। इसका मतलब ये तो प्रॉपर संख्या है, तो अपन इसको परिमेय संख्या रेशनल नंबर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। नीचे 4 0 लगा दो, पॉइंट हट गया। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या हटा दो, तो जिसको अपन p/q में लिख सकते हैं वो तो है ही है, p/q वाली, बिल्कुल। इसको डिवाइड करके नहीं देखना, हमें डिवाइड करके देखना नहीं है। जिसको p/q बनता हो बस आंसर, इसका नहीं बनता क्योंकि डॉट डॉट आता रहेगा, क्या कहां तक बनाओगे। इसका भी नहीं बन रहा था, आता रहेगा क्योंकि रूट खोलना पड़ेगा, ये चीजें। लेकिन जो ऑटोमेटिक ऐसी हो वो परिमेय संख्या। डॉट डॉट नहीं आगे, इसलिए ध्यान रखना, डॉट डॉट है तो फिर इसका तो क्या अलग मैटर है। ये वैल्यू अगर ऐसी होती, इसी को मैं सी को ही बताता हूं, सी अगर ऐसे होती 0.3796 डॉट 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 तो नहीं होती, तो फिर ये क्या हो जाती, ये अपरिमेय रह जाती। ध्यान रखना, ये अपरिमेय हो जाती, लेकिन अभी क्या ये परिमेय है। ये बात आपको शायद समझ में सब कुछ आ गई होगी। मतलब कि अपन को ध्यान रखना है बेसिकली कि जब डॉट 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 नंबर आता ही जा रहा हो तो लगभग परिमेय संख्या वो सब अपरिमेय होगी। लेकिन ऐसे सिर्फ एक अपवाद है, जब सेम नंबर का रिपीटेशन हो तो वो अपरिमेय होते हुए भी परिमेय है, याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये जो एग्जांपल लिए ये तो आपके दिमाग को पूरा ही खोल देंगे। जैसे कि 7√5 है, ठीक है। अब √5 की वैल्यू जब आती है तो वो 2 पॉइंट कुछ आती है, रिपीटेशन होता है, बार बार नंबर आता ही जाता है, आता जाता है, लेकिन किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है। आप √5 को जब ऐसे निकालोगे, हालांकि मैं एक आधे की निकाल के बता देता हूं, ये लो ऐसे निकाला जाता है। ये हो गया 4, इधर घटा दिया 1, लग गया 0.0। फिर यहां पर ऐसा नंबर सोचो, अब 4 का 10 में जाता नहीं है भाई, 4 का 10 में नहीं जाता, तो मतलब 10 का मतलब है कि यहां पर अगर एक नंबर भी लिखता हूं तो 10 से ऊपर हो जाता है, एक भी लिखूं 10 से ऊपर हो जाता है। तो ऐसे केस में यहां पर 1 0 और यहां पर 2 0 उतरते हैं, यहां पर 1 0 उतरता है, ये सिस्टम होता है इसका। फिर ऐसा कुछ नंबर लिखते हो, यहां पर 1 लिया या 2 लिया, 2 हो जाएगा ना, 2 समथिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 804, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये को आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो √5 की वैल्यू जो भी अपन करेंगे वो आती रहेगी, खैर अपन को उससे नहीं करना, लेकिन किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, सब अलग अलग आएंगे, आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है,
क्यों? क्योंकि नंबर बार बार आते ही जा रहे हैं और सेम टू सेम भी नहीं आ रहे। अगर सेम टू सेम होते तो फिर इसकी तरह परिमेय हो सकती थी, लेकिन नहीं, सब नंबर जो भी आ रहे हैं सब अलग अलग आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। ऐसे ही यहां पर देखो, बढ़ते ही √5 दिख गया, √5 का तो कोई एंड नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। अब √2 में भी कोई बारंबार नंबर आते ही जा रहे हैं, तो भाई जब जिसमें आते ही जा रहे हैं उसमें कुछ भी जोड़ो, कोई मतलब नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 पॉइंट आती रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है पाई का, जो एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, उसका आज डाउट क्लियर होने वाला है। पाई की वैल्यू एक्चुअल में आपको पता है कि 22/7 आप मानते हो, p/q के रूप में ठीक हो सकती है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 भी तो होती है, ये भी तो अपन मानते हैं। ये वाली वैल्यू की वजह से पाई को अपरिमेय घोषित कर रखा है, क्योंकि 1.43 आता ही रहेगा, एक भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा, डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। रिपीटेशन अगर सेम टू सेम नंबर का होता तब तो परिमेय हो सकती थी, रेशनल हो सकती थी, लेकिन सभी नंबर अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें पाई को अपरिमेय माना जाता है, इरेशनल नंबर माना जाता है। अब भाई पाई खुद इरेशनल है, तो इरेशनल में से कुछ भी घटाते हैं चाहे कुछ भी जोड़ दे, भाई पाई अपरिमेय है, अपरिमेय में कुछ भी जोड़ कुछ भी घटा वो भी क्या होगी, वो भी अपरिमेय ही होगी, इरेशनल ही होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में माइनस है, इनटू नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस तो कट गए, पीछे क्या बचा, ओनली फॉर 3 बचा, और ओनली फॉर 3 प्रॉपर नंबर है, बिल्कुल ये भी क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई है। ध्यान रखें रेशनल नंबर है। अगर ऐसा होता कि 4 + √51 - √51, बात तो यही है, ब्रैकेट लगा चाहे मत लगा, ऐसा कोई मतलब नहीं, कट गया 4 एक परिमेय संख्या, तो कैसे भी हो ऐसे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे ये है, इसको देखना आप, जी वाला √7 से √7 कट गया, पीछे क्या बचा, 2/7, अपन को डिवाइड नहीं करना, अपने आप में ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसा रूप दिया गया है आपको, आप तो उस पर चलो, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, परिमेय संख्या है। तो फिर आप कहेंगे इसको क्यों खोला, खोलना पड़ा भाई, परिमेय संख्या का मतलब p/q होता है, तो इसको बटे में लिखने की जरूरत पड़ी हमें, बटे में लिखना पड़ा, जब बटे में लिखा तो √5 की रोड़ा अटका रहा, तो √5 को खोलना पड़ा, खोला, चेक किया तो वैल्यू आती गई, और बटे में रूट की वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, वो भी खुलेगी, ठीक है, इसलिए खोलना पड़ा, इसको भी खोलना पड़ा, क्योंकि बटे में कोई वैल्यू नहीं। ये चीजें सब ध्यान रखना, ये वाली डायरेक्ट अपन क्या हो जाएगी, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर। तो ये सारे डाउट क्लियर आपके हो गए होंगे, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा कि 3.1426 क्या एक रेशनल नंबर, मतलब इसको रेशनल नंबर में लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आगे डॉट भी नहीं है, डॉट नहीं है, तो ये ले भाई, नीचे कितने 10,000 लगा दे, 1 2 3 4 जीरो लगा दे, क्योंकि जितनी संख्या पॉइंट के बाद होती है उतने जीरो लग जाते हैं। ये p/q के रूप में लिख दी, तो यस आपका आंसर हो जाएगा यस, कि बिल्कुल हम इसको p/q के रूप में ये दिखा दिया, ए पर टिक कर दो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन शो कर सकते हैं। अब ये चीज है जो अभी अपन ने पीछे पढ़ी थी कि जब किसी नंबर का बार बार रिपीटेशन, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार। अब ये क्वेश्चन बड़ा गजब का, आपसे पूछ रहा है कि इनमें इन सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो इधर आओ। इस 0.9 का मतलब क्या हुआ, 0.9, यस। इस 0 पॉइंट ऊपर वाली बार का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 9 का रिपीटेशन के 9 आता ही जा रहा है, यस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 0.0, इसमें 0 के बाद में ये वाला 9 आता जा रहा है, ठीक है। इस 0.9 का मतलब क्या हुआ कि 0.09 आता जा रहा है, 0.9 आता जा रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर बार लगा उसका रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ। अब हमने देखा है बड़ा छोटा का अंदाजा नहीं लग रहा, बिल्कुल लगेगा। जब भी आपसे अंदाजा लगवाना हो, मतलब किसी चीज को बड़ी छोटी बतानी हो और वो पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, दशमलव में हो, तो हमेशा पॉइंट के बाद में जितने नंबर है उनको सेम करो। यहां पर हाईएस्ट 4 है तो सबको 4 बना लो, 0 भर दो। यहां पर अच्छा मैंने 0 सही भरा क्या, नहीं गलत, जिस चीज का रिपीटेशन है वही भरना है। इसमें देखो यहां पर क्या था, यहां पर ऑलरेडी 4 डिजिट है, यहां पर 0 तो ये वाला है, बाकी रिपीटेशन 9 का था, 9 तो एक 9 और आएगा। मतलब 4 बनाना चाह रहे हैं तो एक बार और 9 लिख दो, लेकिन 9 ही लिखना, 0 मत लिखना, जिसका रिपीटेशन हो। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर 9 फिर 9, क्योंकि 9 ही आएगा, तो 4 पॉइंट के बाद में 4 अंक। यहां पर किसी पर भी बार नहीं है, बार नहीं है तो भाई रिपीटेशन भी किसी का नहीं होगा, तो जिसका रिपीटेशन नहीं होता वहां पर हमेशा क्या भरा जाता है,
जीरो पर आ जाता है। तो कॉमन सेंस अपन क्लास 4th 3rd में पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखें, पॉइंट की वैल्यू बराबर करने के लिए जब किसी के ऊपर बार नहीं हो तो जीरो बढ़ाया जाता है, बाकी जिसके ऊपर बार लगा वही नंबर बढ़ाया जाता है। अब पता चल जाएगा आराम से बड़ा कौन है। देखो ये 0.09 बहुत छोटा है, 0.09 बहुत छोटा है, 0.9। अच्छा अब यहां समझना, ये है 0 पॉइंट, फिर उसके बाद में अपन देखें तो 9,999 ऐसा मान लो, ये 0 के बाद में 9,000 है, जबकि ये 0.9,999। तो बड़ा हुआ कि नहीं? सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा नंबर 1 पे ही आएगा। इसके बाद में नंबर 2 पड़ता है इसका, क्योंकि ये 9,000 है, 9,000, ये 999 है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4-4 डिजिट का एक सौदा होगा। अब गेम 4-4 डिजिट का है, 4-4 में कौन बड़ा है वो माना जाएगा। ये 9,999 है, ये 9,000 है, ये 999 है और ये 909 है। तो ये नंबर 3 पे आएगा और ये नंबर सबसे लास्ट में आएगा, ये नंबर 4 पे। तो सबसे बड़ी पूछे तो ये आंसर, सबसे छोटी पूछे तो ये आंसर, सेकंड बड़ी पूछे तो ये आंसर, थर्ड बड़ी पूछे ये आंसर, सेकंड छोटी पूछे तो ये आंसर। कैसा भी पूछे ये आपके सामने आपको खोलना आना चाहिए, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको पूछ के आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सेशन क्या है? ये बड़ा गजब का है, ये 9th क्लास का एग्जैक्टिव क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा आज के सेशन में तो आपको, कि 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में लिखो, या फिर ऐसा मान लो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि 0.999। हाँ ठीक है, लेकिन कब तक आगे तो डॉट डॉट है, कब तक? तो नीचे 1000 नहीं लिख सकता, नो नहीं लिख सकता, क्योंकि आगे डॉट डॉट है, 1000 कैसे लिख देगा? ऐसी केस में मतलब आप इसके पॉइंट को हटा नहीं सकते। तो इसका थोड़ा सा सोल्यूशन है जो मैं प्रॉपर वे में कराऊंगा, हालांकि फिर उसको आप जब समझ लोगे ना, एक बार मैं बिल्कुल जीरो से कराऊंगा और समझ में आने के बाद में आप उसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। सबसे पहले ऐसा नंबर जब भी आए उसको आपको x के बराबर मानना है, x बराबर 0.999, खोल लो इसको और आगे लगा दो डॉट डॉट डॉट, मतलब आता ही जा रहा है। फिर ये देखना है कि बार कितनी संख्या पर लगा हुआ है। हमने देखा पॉइंट के बाद में बार एक संख्या पर लगा हुआ है, एक पर लगा हुआ है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करना है। अगर बार 2 संख्या पर लगा होता है दोनों तरफ 100 से गुणा करना है, और अगर बार 3 डिजिट 3 संख्या पर लगा हो तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करना है। दोनों तरफ का मतलब इसको भी 10 से गुणा करना है, इसको भी 10 से गुणा करना है। इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 9.99, मतलब ये पॉइंट यहां आ जाएगा। मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि किसी भी नंबर को जीरोज वाले संख्या से गुणा करना हो ना तो मिस्टर और दिल्ली, ये ट्रिक है। कैसे है मिस्टर वाली? क्या ट्रिक है भाई कि मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट कह सकता है, डिवाइड में लेफ्ट साइड पॉइंट कह सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2.43 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, इस पॉइंट को यहाँ लगा दो, मतलब आंसर होगा 24.3। मैं कहता कि 2.2434 ये कुछ वैल्यू है, इसको गुणा करो 100 से, तो 100 का मतलब 2 डिजिट खिसका दो राइट साइड, 1 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट कह सकता है। और यही वैल्यू ऐसे होती कि 224.3 ऐसा भी मान लो 4 है और नीचे 100 है, तो डिवाइड में लेफ्ट साइड पॉइंट किसका दो, आंसर 1.2434। ये जबरदस्त ट्रिकें होती है, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी फनी ट्रिक होती है, बहुत हेल्प करती है बड़े बड़े सम में, वरना कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, कितना टाइम वेस्ट हो गया मूर्खों की तरह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये सब अपन को नहीं करना, ये बच्चों का खेल है। ये सब कर लिया तो अब हमने क्या करा, यहां पर हमने 10 से किया था तो एक संख्या मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट किसका दिया, तो 9 पॉइंट। अब एक बात का ध्यान रखना, मैं थोड़ा इजी में बताना चाहता हूं। हमने यहां पर कितने 9 लिए थे, वैसे तो हमारे हाथ में जो मर्जी कितना भी लो, क्योंकि रिपीटेशन है, 3 लिए थे ना, तो अपन यहां पर भी 3 ही बना लो पॉइंट के बाद, वो तो हाथ में ही होता है अपना, चलता रहेगा। ठीक है, ये तो नंबर चलता ही रहता है, 3 बना लो। अब कुछ भी नहीं करना, वेरी इजी है, 10x अपनी जगह रहने दो। एक बहुत गजब की चीज बताता हूं, आपने x को क्या माना था 0.9999 है ना, तो एक काम करो, इसमें 9 बार निकाल लो, हमेशा 9 बार निकालना है, और प्लस में x की वैल्यू लेनी है, हमेशा प्लस में x की वैल्यू लेनी है 0.999। सेम टू सेम दोनों को जोड़ोगे तो यही निकलेगी, मतलब इस वैल्यू के ऐसे टुकड़े करने हैं कि वापस उसको जोड़ें तो उस संख्या पर असर नहीं पड़े। एक बात बताओ कि ये 60 है, मैं इसको लिख दूं 20 + 40, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 50 + 10 भी लिख दूं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 100 - 40 लिख दूं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन तो 60 आना चाहिए, बस संख्या पे कोई असर नहीं पड़ा। बस यही चीज यहां पर लागू हो रही है कि आप इससे 9.999 को क्या लिख सकते हो, 9 + 0.999। अब ये आप सोचोगे इतना सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा,
x की वैल्यू लेनी है यहाँ पर, जो x की है। तो आप क्या करेंगे, चाहो तो क्योंकि ये x की वैल्यू है तो इसकी जगह सीधा x भी लिख दो, बोले कोई दिक्कत है, 9 + x, 9 + x लिख दो, बात तो वही है, 9 + x। अब क्या करो, x में x माइनस कर दो, अब ये x जाएगा इधर, तो 10x में से 1x माइनस होगा तो बच गया 9x, और इधर सिर्फ बचा 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/9, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1 या 1/1। तो लिख दिया ना p/q में, और जिसको p/q में लिख दिया मतलब 1/1 अपना आंसर आ गया, 1/1 मतलब p/q में लिख दिया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या बन गई। बताओ कैसा लगा, मजा आ गया होगा, कमेंट जरूर करना इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन लगा, ये बहुत ही शानदार। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना आपको पूछ के आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा सेशन कहीं मिल जाए तो कमेंट भी कर देना, बहुत तगड़ी मेहनत है, ध्यान से आपको सीखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी आपने पढ़ा होगा, हरू का परिमेयकरण करना, डिनोमिनेटर रैशनलाइज। डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको समझना है, बस मोटा मोटी, ज्यादा लोड नहीं लेना कि हरू का परिमेयकरण कैसे करते हैं। नीचे जो भी नंबर होता है उसी को ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन साइन बदल के, बस ये चीज है। यहां पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, यहां अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस है, बीच वाला साइन बदलना, बीच वाला, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा लोड नहीं है, बस इस सिंपल जो मैं करवा रहा हूं इनको समझ लो, फिर सब हो जाएंगे। पोबरा 25 है, फिर अब ऊपर वाले ऊपर गुणा हो जाएंगे तो 2 - √3, और नीचे वाला नीचे गुणा हो जाएंगे। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, ये a + b, ये a - b है, तो फॉर्मूला क्या होता है +a - b का, यानी a + b और a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। छोटा फॉर्मूला है, वैसे भी छोटे मोटे करने पड़ेंगे। तो ये a है और ये b है, मतलब हमारा क्वेश्चन ऐसा है, इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसा तो है, इसमें बदलना है। तो a² - b², समझ में आ गई क्या, आ गई। तो देखो ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट से ये कट गया 3, तो आंसर क्या है 2 - √3, क्योंकि नीचे बचा 1, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये लो, ये आपका आंसर है। तो इसका जब हरू का परिमेयकरण करवाई तो आंसर क्या होगा आपका 2 - √3। वेरी इजी ना। अगर आपके मन में आ रही होगी कि सर ये तो चलो बीच में ये था, अगर सिर्फ इतना सा होता 1/√2 तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे √2 से कर देते। ध्यान रखना, सिर्फ 1/√2 होता तो इसमें कोई साइन बदलने की जरूरत नहीं होती, ये तो सिर्फ √2 ही है, बीच में कोई साइन है ही नहीं, हो तो कोई दो संख्याओं के बीच में जो चिन्ह होता है उसका बदली होती है। अगर 1/√2 पूछे इसका हरू का परिमेयकरण करो, इसका 1/√2 का हरू का परिमेयकरण पूछे तो इसी को रिपीट करवा दो, तो आंसर क्या होगा, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे √2 ओनली 2। समझ में आ गई। चाहो तो काट सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। आपको पता है ऊपर √2 है और नीचे 2 है, लेकिन इस 2 में भी तो √2 × √2 छुपा हुआ है भाई, 2 भी तो √2 × √2 बना हुआ है। अरे कट गया, क्या कट गया, 1/√2 आंसर। तो कैसा भी हो 1/√2 इसका आंसर वही का वही रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आराम से बेफिक्र होकर करो। ये वाला समझ लो, बस ऐसे वाले आते हैं, ये तो फिर भी नहीं आएगा, सेम ही निकल के आता है, ठीक है। अब छोटी मोटी चीज और देख लेते हैं अपन, जैसे भिन्न दे दी। अब आपको पूछे कि इन भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। अब आपको करना क्या है, देखने से समझ में नहीं आएगा कौन सी बड़ी भिन्न है, ये मत सोच लेना कि सबसे बड़ी तो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो करने से पता चलेगा, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, अब खूब सारे लोग आपको बताएंगे कि इसका पहले एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम की वैल्यू सेम करो, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वेरी इजी। अपन को सिर्फ अंदाजा लगाना है, आपको 7 का भाग देना है 6 में, ठीक है। 7 का भाग 6 में नहीं जाता, 0 पॉइंट लगा दिया तो बन गए ऊपर 60। 7 का जब 6 में दोगे 60 बन गए ना। अरे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो भाई, ये हुआ 0 पॉइंट, 0 पॉइंट लगते ही 0 लग गया, ठीक है। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, बच गए 4, ऑटोमेटिक 0, 7 × 5 = 35, बस बहुत है। पॉइंट के बाद 2 संख्या लेके चलनी है अभी, क्योंकि वैसे आती रहेगी, एंड नहीं है, 2 संख्या लेके चलो, 8 5, इसको खोल लो, 6 का 5 में 2, 6 का 5 में नहीं जाता, 0 पॉइंट बन गए 50, 50 बन गए 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, बच के 2 लग गया 0, 6 × 3 = 18, बस पॉइंट के बाद 2 संख्या निकालेंगे, ज्यादा नहीं। 8 का 7 में 2, 0 पॉइंट, 8 × 20 = 64, 8 × 8 = 64, बने कितने 70 थे ना, 64 70 में से लगे 6 बचे, लग गया 0, 7 × 8 = 56, समझ पा रहे हो भाई। 8 × 20 = 64, बचे 6, लग गया 0, बन गए 60, 8 × 7 = 56, गलत कर दिया क्या, एक बार देख लेता हूँ कि 8 × 20 = 64, बच गए 6, बन गया 0 60, 8 × 7 = 56, 7 आ जाएगा, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा मोटा। तो फिर यहाँ देखो 5 का 4 में दिया तो 0 पॉइंट, 5 × 8 = 40, ये तो पूरा ही हो गया 8, लेकिन
पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2। कितनी संख्या है? 2। कितनी संख्या है? 2। यहां पर एक जीरो पढ़ दो, 2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पूरा पूरा हो गया। पूरा पूरा होने के बाद में आप देखो, एक बात बताऊं आपको, 0.8 बोलो, 0.800 बोलो, 0.80000 बोलो, वो 0.8 ही है वो, उसके बाद में जीरो का मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें पॉइंट की वैल्यू सेम करनी है, ताकि पॉइंट की वैल्यू का मतलब पॉइंट के बाद में संख्या सेम, डिजिट सेम करना है, ताकि अपन पहचान सके। अब 2-2 संख्या के बीच मुकाबला होगा, पॉइंट के बाद में 2-2 के बीच मुकाबला होगा, तो पता चला कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है 0.87, यही है ना, ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी पूछी? तो 7/8। अब आप ये मत सोचना दिखने में भी हो, दिखने में कुछ भी अंदाजा नहीं है, तो किस्मत से हो गई, वरना ऐसी छोटी बड़ी हो जाती है, ये मत सोचना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी ये है। अब आपसे पूछ सबसे छोटी कौन सी, फिर क्या करते? फिर नहीं अंदाजा होता ना। तो ऐसा नहीं होता है कि 4/5 है तो वो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे छोटी है, तो आपको डिवाइड करके ही देखना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी है। इसके बाद आपसे पूछेगा सेकंड 2 नंबर पे कौन सी है, तो ये 2 नंबर पे है। आपसे पूछा तो ये 3 नंबर पे है, और ये 4 नंबर पे है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना। ऐसे एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखें ये रहा, इसमें बताओ देखें सबसे बड़ी कौन सी है। तो वही वाली बात कि 7 का भाग दो 2 में, तो 0 पॉइंट बन गया 21, 7 दूनी 14, बच गए 6, 0 60, 7 8 56। पॉइंट के बाद 2 लेके देखते हैं, फिर आगे वो देख लेंगे। 3 का दोगे 10 में, तो 0.33 आता रहेगा। 6 का 2 50 में, 5 में, तो 0.50 बन गए 6 48, बच के 2 0, 6 18, बच के 2 18 पर 2 फिर 0, ऐसा आता रहेगा। 83 ले लो अपने, तो 2 डिजिट लेके चलेंगे। फिर यहाँ पर 4 का दिया 3 में, तो 0.4 7 28, बच के 2 4 5 20, ये पूरा पूरा हो गया ना। देखो 0.4 से 28 बच के 2 0, हाँ ये पूरा हो गया। तो मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट देखा अपने, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये निकल गई 5/6, ठीक है। तो 5/6 वैल्यू निकली सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी 2/7। अब दिखने में तो कौन सी छोटी लग रही है आपको? 1/3, 1/3 दिख रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। 1/3 सबसे छोटी दिख रही है, लेकिन वो इससे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, इसलिए करना ही पड़ेगा मिस्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये अपने सबसे बड़ी, और इसके बाद में सेकंड, इसके बाद में थर्ड, और सबसे छोटी है फोर्थ। कैसा पूछ सकता है वो? ये भी पूछ सकता है, छोटी में 2 नंबर, बड़ी में सेकंड बड़ी है ना, सेकंड छोटी, 3 नंबर कौन सी होगी? आरोही क्रम में व्यवस्थित, इसको आरोही में पूछ सकता है वो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आरोही क्रम है। आरोही का मतलब घटते से बढ़ता, अवरोही पूछ सकता है, बढ़ते से घटता, तो ये चीजें पूछ सकता है। नंबरिंग करना अगर आपको आ जाएगी तो फिर आरोही पूछो चाहे अवरोही पूछो। आरोही पूछेगा तो क्या लिखते हैं अपन? 1 2 3 4। अवरोही पूछता तो फिर सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, कोई सा भी पूछो, ठीक है। और भी कुछ है क्या? एक छोटी सी बात हो रही है लास्ट आज की, यदि किसी संख्या का घन, घन का मतलब क्यूब, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या होगा किसी भी संख्या का? अब आपके दिमाग में संख्या क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी संख्या, हर संख्या का अलग अलग यूनिट डिजिट हो सकता है। भाई मैं कहूं 3 है, अगर 3 का आप घन करोगे तो आंसर आएगा 3 81, 81 होगा ना भाई। कैसे? सॉरी 27 रे, 3 का 27 होगा, 3 बार लिखोगे। वैसे मैं कहूं कि 5, तो 5 का क्यूब 125 होगा, तो इकाई अंक इसका तो 7 हो गया, इकाई अंक मतलब पहला, इसका 5 हो गया, तो मतलब हर संख्या का अलग अलग होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या था? क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन में, देखो मैं लिखता हूं ऑप्शन ये था कि 1 3 0 से 9 के बीच, 0 से 9 के बीच, और चौथा था 5। तो ध्यान रखें आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सही कहा आपने, 0 से 9 के बीच में होगा। ये रूल है, क्योंकि संख्या 0 से 9 के बीच में होती है, तो इनके बीच में कोई एक होगा। 0 भी हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है भाई? जैसे किसी के लास्ट में 0 हो, 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होगा? 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 होता है, तो लास्ट इकाई अंक 0 हो गया ना। तो ध्यान रखें 0 से 9 होगा, इसके अलावा इकाई अंक हो ही नहीं सकता। दुनिया में नंबर इकाई अंक पहली संख्या इतनी बनी है, ठीक है ना। तो 0 to 9 के बीच में होगा, ये भी ध्यान रखना। मजेदार क्वेश्चन था। तो भाई बहुत शानदार तरीके से अपने संख्या पद्धति जो टॉपिक है उसको बहुत ज्यादा ढंग से जम के कर लिया। मेरे हिसाब से आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर अब भटकते हो तो अपन कुछ नहीं कर सकते, पेपर तो यहीं से आएगा, ठीक है। इस संख्या पद्धति को ढंग से पढ़ लेना, प्रॉपर हूबहू 9th 10th 8th आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लेके हूबहू छपेंगे, ये गारंटी है। बस ढंग से पढ़ना,
तीनों पार्ट को ढंग से पढ़ना। फिर इसका मैं आपके लाइव टेस्ट भी लेने वाला हूं। अब एक वन शॉट आने वाला है बहुत गजब का, आपको वो भी मैथ्स का होगा, बहुत शानदार कल मिलेगा, बहुत शानदार है, उसको भी जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक मैथ्स के वन शॉट वीडियो के साथ में। जब तक इसको कंप्लीट करना है इसके तीनों पार्ट। ठीक है, ओके।